नमस्ते। आज मैं अभिषेक, हमारे साथ हैं राजवीर जी, जिनका ये चैनल है विकासशील भारत, और हमारे साथी हैं सुनील चौरसिया जी, जिनका चैनल है अखिल भारत। तो सबसे पहले मैं इन दोनों चैनलों के सभी दर्शकों को बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतने कम समय में आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि हमारे सब्सक्राइबर 50,000 प्लस पहुँचे, और हम भी जो सत्यता है, जो ग्राउंड लेवल की सत्यता है, उसको दिखाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने बुराड़ी में जब पहला दिन मोर्चा लगा था, उस दिन से लेकर आज तक हमने जो रिपोर्टिंग की, आप इनको माइक के सामने देखते हैं और मैं कैमरे के पीछे होता हूं, तो हमारा क्या एनालिसिस रहा आज, उसके लिए हम यहाँ आए। ये गाजीपुर का बॉर्डर है। तो राजवीर जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिस दिन किसान आए बैरिकेड तोड़ते हुए, तो मैं और आप गए थे, तो वहाँ से लेके यहाँ तक का जो एक सफ़र देखते हैं, ए से लेके जेड तक, या मैं बोलूँ जेड तक अभी नहीं पहुँचे, कहीं एस टी यू वी तक ही पहुँचते हैं, आपका क्या एनालिसिस रहा कि किसान आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ और किस पड़ाव पे अभी है? अभिषेक भाई, आप शायद मुझे उत्प्रेरणा मिली थी कि किसान आंदोलन में चलना है। हमारा छोटा सा चैनल था और आपके कहने पर हम गए। सबसे पहले हम बुराड़ी गए। बुराड़ी में हमें बड़ा रात को पहुंचे थे, करीब 8 बजे, और ठंड का समय था। हमें पुलिस वालों ने बड़ी मुश्किल से जद्दोजहद आपने की थी कि हमें जाने दीजिए, हमें वीडियो बनानी है। लोगों का ये आश्वासन भी लिया था पुलिस वालों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने, कि जो दिखाएंगे सत्य दिखाएंगे। और आपने ये कहा था कि हम जो भी दिखाएंगे सत्य दिखाएंगे, और सत्य दिखाने के लिए हम लोग गए थे वहाँ पर। आपने देखा था वहाँ बहुत छोटा जत्था था, किंतु ट्रैक्टर घेरा बना करके बहुत सारे लोग खड़े थे। उन्होंने ये कहा था हम 6 महीने का राशन पानी लेके आए हैं। आपको करीब याद करीब होगा। 2 महीने होने को आए हैं, तीसरा महीना लग गया है। आपको क्या लगता है कि वो जो भावनाएं थी कि किसान के बिल को लेके आए हैं, अपने अधिकार के लिए आए हैं, क्या वो भावनाएं कहीं चेंज हुई हैं? क्या उनमें कुछ नए रास्ते खुले हैं कि एमएसपी भी बनाना है, अब स्वामीनाथन आयोग के इस कमीशन को भी लागू कराना है? आपने जैसे देखा तिरंगे की भी बेअदबी का भी मामला आया, कहीं हिंसा भी हुई, तो क्या लगता है कि कहीं वो भटके हैं? जैसे बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, अभी शामली में सभा हुई, जींद में सभा हुई, उसमें नेता नेता की तरीके से किसान नेता भाषण कर रहे हैं, तो क्या लगता है ये ट्रैक पे है पूरा आंदोलन, या ट्रैक से कहीं कहीं उतर रहा है? अभिषेक भाई, आपने एक ही प्रश्न में कई प्रश्न पूछ लिए मेरे से। मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपने कहा कि ट्रैक, तो ट्रैक में तो काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं। जैसे कि 24 जनवरी, 25 जनवरी तक और 26 जनवरी तक जो उत्साह था, वो 26 जनवरी की शाम को ठंडा पड़ गया था। आपने अच्छी तरह देखा होगा कि 26 जनवरी घटना हुई, उसके उपरांत तो ये लग रहा था कि 27 और 28 जनवरी को मैं यहाँ पे था, इसी स्थान पर था मैं, और मैंने खुद देखा था और मैंने वीडियो बनाई थी। 27 तारीख की शाम को क्या हालत थी, और 28 तारीख को यहाँ पर करीब करीब पैकअप हो चुका था। लेकिन एक ऐसी घटना घटी, किसान नेता राज टिकैत जो भावुक हुए, उसके उपरांत जो पांसा पलटा या कहें कि करवट ली, उससे जन सैलाब या किसान आंदोलन में नई जान फूंकी गई। सरकार की भाषा में बोले किसान तो बोलते तो हैं हमने ही हजार हाँ, हजार 500 इकट्ठा करके ठीक है। संगठनों को पैसे दिए। किसान अपनी भाषा में बोलता कि हमने हजार 500 किए। दूसरी भाषा में ये कि उनके बच्चे जो बाहर रह रहे हैं, उनका ये भी कहना है कि हमारे बच्चे हमें वहाँ से पैसे दे रहे हैं। गलत क्या है? देखिए, नहीं, कोई गलत नहीं अगर है। आप कोई बाहर गलत जाते हैं, हम बाहर जाते हैं, बिल्कुल। वहाँ से पैसा भेजते हैं, तो मॉनेटरी, भारत की मॉनेटरी मजबूत होती है, बिल्कुल। उनका फंड बढ़ता है। तो अगर डॉलर बाहर से आ रहा है, तो उसमें जब सरकार को वो दे सकते हैं, तो अपने माँ बाप को भी दे सकते हैं, इसमें क्या बिल्कुल गलत दे है? सकते हैं सर, कोई गलत नहीं है। जसवीर जी की तरफ आऊँगा कि आप पश्चिमी यूपी के हैं। पश्चिमी यूपी में बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, बड़े लोगों की लामबंदी देखने को, कहीं ना कहीं बड़े बड़े पत्रकार बोल रहे हैं कि ये एक तरीके से जात का अहम भी लिया गया है कि जो अपने टिकैत साहब का जो जात है, जो उनकी खाप है, सांगुन खाप, उनके लोगों की लामबंदी की जरूरत। आपको क्या लगता है कि ये आंदोलन जैसे यूपीए के लिए, यूपीए सरकार के लिए अन्ना का आंदोलन साबित हुआ था, या रामदेव का आंदोलन? बता दूं, बलियान क्या, खाप से आते हैं वो। हाँ, क्या आपको लग रहा है कि ये आंदोलन भी वैसा कोई रूप रखने जा रहा है जैसे अन्ना 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 आंदोलन, या रामदेव ने जो डैमेज किया था यूपीए का, या फिर मोदी साहब के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो डैमेज कंट्रोल कर लेंगे बाद में? देखिए, मैं शुरुआत करूं, पहले जेपी आंदोलन हुआ, उसके उपरांत बहुत सारे नेता उभरे, सत्ता में बैठे हैं, अच्छी तरह जानते हैं, पक्ष में भी विपक्ष में भी है। कुछ दिन पहले ही अन्ना आंदोलन हुआ, उसमें से बहुत सारे नेता उभरे, सत्ता में बैठे हैं, विपक्ष में भी, आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आशंका तो है, और ये हो सकता है कि इस धारणा वास्तविकता में बदल जाए कि यहाँ से निकले हुए नेता सत्ता में पहुँचे, विपक्ष में पहुँचे। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। आंदोलन से निकलते हैं और सत्ता तक जाते हैं, उनकी ख्याति बनती है। कोई जिस प्रकार से 26 जनवरी घटना के बाद, इस आंदोलन का, वही मैं कहने वाला हूँ, 26 जनवरी घटना के बाद 28 तारीख की रात को जो घटना घटी, जो दो टिकैत साहब का जो भावुक भाषण था, या वो रो गए थे या आंसू निकले आए थे, उसके उपरांत जो जन सैलाब किसानों को उमड़ा है, उसको देखते हुए लगता है कुछ न कुछ किसानों में सहानुभूति इस आंदोलन के प्रति बढ़ी है, जो पहले नहीं थी। पहले मांग तक थी, अब शायद ये प्रतिष्ठा का या कहें मूछों का सवाल भी बनता जा रहा है। अच्छा, अभी जैसे सदन में हमारे कृषि मंत्री साहब ने बोला कि मैं पूरे विपक्ष से पूछता हूँ कि इस आंदोलन में काला क्या है,
मतलब काला कानून वापस लो में काला क्या है, तो उस पर क्या मानना है कि कानून वापस होना चाहिए या नहीं? देखिए, मेरी व्यक्तिगत राय है कि अगर कोई भी, चाहे सरकार या किसान, कोई भी अड़ा रहेगा तो कोई हल निकलने वाला नहीं है। पंजाब में कहाँ बिचौलिए जो पंजाब के बिचौलिए को खत्म करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि एमएसपी सभी फसलों, जैसे नेशनल मीडिया तो दिखा रही है एमएसपी आने से पूरी अर्थतंत्र हमारा बैठ जाएगा, तो आपका क्या मानना है कि सिर्फ धान गेहूं पे ही हमें टिके रहना चाहिए, एमएसपी के जो आयाम है उसको गोभी से, पालक से, सभी तरीके की फसलों पे लेके जाना चाहिए? नहीं, अभिषेक भाई, आपने कहा कि एमएसपी और क्या नाम है, जो पश्चिमी यूपी के किसान का माल लेकर के पंजाब जाने वाली बात है, तो सत्यता है ये। कुछ बिचौलिए हैं, इससे उनका निस्तनाबूत हो जाएंगे, पर्दाफाश हो जाएगा। जो यहाँ से खरीदते हैं बिहार से, मध्य प्रदेश से, और पंजाब में बेचते हैं, पंजाब किसानों को हक मारते हैं और वहाँ किसानों को शोषण करते हैं। तो इस बिल से उनका तो खात्मा होगा ही होगा। किसानों को लाभ वास्तव में एमएसपी से होगा, इसमें दोहराया नहीं है। एमएसपी निर्धारित कर दिया, किंतु साथ में किसान को सोचना पड़ेगा कि बहुत पहले कहावत थी कि भाई मेरे सिर पर भी गन्ना बोलो, टोपी बोलो, वो वाली बात ना आ जाए। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा यहाँ पर मैं। मेरे गांव में एक किसान ने बैंगन की खेती की, भाई साहब उसको करीब 1 एकड़ में 2 लाख का फ़ायदा हुआ। 1 एकड़ ज़्यादा भी रह सकता है, वो एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है मुझे, 2 लाख के करीब का फ़ायदा हुआ। अगली साल करीब 10 किसानों ने बैंगन की खेती की, उसको 40,000 का ही फ़ायदा हुआ। तीसरी साल भाई साहब करीब 150 किसानों ने वो बैंगन की खेती की और सड़क पर फेंकना पड़ा वो बैंगन। मतलब एक सभी किसान एक ही खेती कर रहे हैं, ये भी समस्या का किसानों को देखना तो पड़ेगा। इसीलिए तो एमएसपी का जो बात है ना कि धान यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि एमएसपी से समाधान निकलेगा, बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। किंतु किसानों को ये भी निर्धारण करना पड़ेगा कि एक फसल बोने से तो एमएसपी लागू हो ही नहीं सकती। यही बात है ना कि जैसे धान और गेहूं पे ही एमएसपी आप जानते हैं, या फिर कुछ चुनिंदा फसलों पे, तो वो तो भाई एक तरीके से पाबंद है, उनको धान गेहूं बोना पड़ेगा। बाकी चीज़ों पर अगर सभी फसलों पे एमएसपी होगा तो सब अपने अपने हिसाब से। हाँ, मैं एक और कंपनी का नाम नहीं लेता, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत पास में गांव है एक, और दिल्ली की बहुत बड़ी एक डेयरी है। अब वो हमारे यहाँ सब्जी की खेती करती है, कॉन्ट्रैक्ट खेती सब्जी की। उस गांव में मीठा पानी है, हमारे यहाँ मीठा पानी नहीं है, इसलिए उस गांव में उन्होंने प्रारंभ किया। विश्वास नहीं करोगे, शिमला मिर्च जो हमारे जानता भी नहीं था कोई, शिमला मिर्च, देसी मिर्च, टमाटर, खीरा, गोभी, जो उत्तम बीज मिलता है, उत्तम किस्म की जो फसल प्रोडक्शन होती है, उससे लोगों को लाभ हुआ है, वो अनलिमिटेड है, देखने लायक है। उस क्षेत्र की कायाकल्प हो चुकी है। समस्या किंतु ये आती है कि उसमें जो केमिकल डालते हैं उनसे दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। तो हमें बीच का रास्ता ऐसा निकालना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो या ना हो अलग मैटर है, भंडारण हो या ना हो अलग मैटर है, किंतु किसान एमएसपी पे लागू करने के लिए सरकार और किसान बीच में रास्ता निकालें, और खेती में जो बीज बोएं उत्तम किस्म का बोएं, एक सी फसल ना बोएं। अच्छा, सबसे अंतिम में आप दोनों ने काफ़ी सोशल मीडिया स्टार बना दिए अपने चैनल से। कुछ किसान नेता ऐसे बना दिए कि जिनका शायद किसानी से कोई नाता नहीं है। इसके बारे में आप मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब आप बेहतर जानते हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ। एक तो बड़े नेता जो मंच पे भाषणगिरी करते हैं, एक आते हैं सदरी पहन के, नोएडा में कमरा ले रखा है, यहाँ आते हैं बाइट देते हैं, और तीसरे वो जो है, जो किसान हैं जिनको जाति बहिष्कार का डर है या फिर अपने नेता के प्रति उनकी श्रद्धा है, वो बेचारे शायद जानते भी नहीं कि हम यहाँ किस लिए आए हैं। तो आप लोगों का क्या अनुभव है? ये जो सोशल मीडिया स्टार आप लोगों ने बनाए हैं, क्या लगते हैं आपको ये किसान के हितैषी हैं? अभिषेक भाई, यहाँ मैं आपको बता दूं, शायद मेरे भाई साहब सहमत होंगे, हमने अब तक जितने लोगों से पूछा, एक बार तो मेरे साथ आप भी थे, बुराड़ी के मैदान को छोड़ करके कोई ये नहीं बता पाया कि कानून 3 कौन से हैं। एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला वो 3 कानूनों को बता सके। नहीं, मेरा सवाल था एक वो मिनट, सोशल मीडिया स्टार से। हाँ, तो सोशल मीडिया का बात आता है कि लोग, सीधी सी बात है, बिना कानून को जाने हुए लोग आए हैं यहाँ पे, और जो आपने कहा है वो सत्य हो, और जो बोलते हैं जनता सुनती है, वो उन्हें हम दिखाते हैं। हमारे साथ जो जनता जुड़ती है वो उन्हीं को लिए जुड़ती है, तो हम उन्हीं को दिखाएंगे जो हमारे दर्शक हैं, जो उनको सुनना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? जो मतलब सुनने वालों को ही दिखा रहे हैं आप, मोदी जी ज़्यादा सुने जा रहे हैं, आप मोदी जी को दिखा रहे हैं कि नहीं फिर? नहीं, मोदी जी को तो पूरी दुनिया दिखा रही है, और हिंदुस्तान का मीडिया भी दिखा रहा हो, चाहे वो नेशनल मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो। और जैसे कि आपने बोला कि यहाँ पे आप लोगों ने स्टार बना दिए, तो स्टार हमने नहीं बनाया है, स्टार उनकी भाषा ने बनाया है और सुनने वालों ने बनाया है। और जो मैं एक सबसे बड़ा आप कारण बताने जा रहा हूँ कि सबसे बड़ा कारण इस आंदोलन में आने का कुछ लोगों का ये है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं ग्राम पंचायत चुनाव। तो जिन्होंने प्रधानी बनना है उन्हें बिल्कुल आंदोलन में आना है। ग्राम पंचायत चुनाव में जिनको भी बीडीसी और प्रधान का इलेक्शन लड़ना है और जीतना है, वो यहाँ पर आके, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी एक सांगवान खाप ने जो है अपना वो दिया कि भाई जिन्होंने भी, हरियाणा में खाप पंचायत हुई, कि जिन्होंने भी बीडीसी का चुनाव लड़ना है, प्रधान बनना है, वो किसानों का समर्थन करें। तो सबसे अंत में अब पूछते हैं आपसे
क्या दिशा और दशा देख रहे हैं आप इस आंदोलन का? आप देख रहे हैं कि ये लोग बंगाल में जाके सभा करेंगे? क्या चुड़ूनी साहब ने जैसे बोला है कि अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो हम बढ़ाने को तैयार हैं, हमारे किसान इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे और हम देश भर में सभाएं करेंगे, जैसे उन्होंने हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में किए भी। तो क्या लग रहा है कि ये वेव बंगाल तक जाएगा? अगर मैं एक शब्द में कहूँ, एक शब्द में, तो यह है कि दोनों पक्ष किसान भी सरकार भी बीच का रास्ता निकाल करके समापन चाहते हैं, किंतु दोनों का अपना अहम भी टकराव ना हो और अपना क्या नाम है वो जो वर्चस्व है बना रहे, दोनों का वर्चस्व बनता रहे और बीच का रास्ता निकले, इसमें समापन के लिए दोनों तैयार हैं। आप क्या कहेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। आप देखिए हर चीज़ की लिमिट होती है। बिल्कुल और होती कई है। मतलब बुजुर्ग लोगों ने, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, अच्छे संगठनों से 7 संगठन है, उन्होंने भी कहा है कि कोई भी आंदोलन लंबे दिन तक चलने के लिए देश और राष्ट्र और सरकार के हित में नहीं है, बिल्कुल। जनता के हित में भी नहीं है। बिल्कुल। बहुत ही विद्वान लोगों ने कहा है ये। जी जी। तो जब वो विद्वान लोग कह रहे हैं जो सत्ता के साथ हैं, उनके मैं कहूँगा माई बाप हैं, वो समझ सकते हैं आप, किसी ने कहा होगा ये कि इतना लंबा आंदोलन नहीं चलना चाहिए। तो स्वाभाविक है कि दोनों को सोचना पड़ेगा, आंदोलन वास्तव में नहीं चलना चाहिए, सड़क पर रहना अच्छी बात नहीं है। और सरकार को चाहिए कि सड़क पर किसान पड़े हैं, रास्ता रुक रहा है, उनको आपत्ति हो रही है कि नहीं कह पा रहे होंगे, जो भी जहाँ की आम जनता है जो परेशान हो रही है। मुझे खुद पता, 4 घंटे दिल्ली पहुँचता हूँ कभी कभी मैं, इतना जाम लगता है, तो बीच का रास्ता शीघ्र से शीघ्र निकले, ये हम आशा करते हैं। तो ये थे हमारे साथ राजवीर जी और सुनील जी। आप मुझे कैमरे के पीछे रोज़ देखते हैं, आज मैं कैमरे के आगे आया। आपसे अनुरोध है, आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि हमारे चैनल को 1 महीने के अंदर ही 50,000 प्लस सब्सक्राइबर दिए। तो हमारे जैसे और भी यूट्यूब चैनल को सहयोग करिए, साथ में हमारा भी सहयोग करिए, हमारे वीडियोज़ को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता रहे और हम सही खबरें आप तक पहुँचाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय